अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अकरम एंड वेलकम टू फिज़िक्स प्लैनेट। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है? इससे पहले हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा है कि रेजिस्टेंस जो है वो क्या होती है। वो रेजिस्टेंस जो है हमारे करंट के कंट्रोल फ्लो में हमें मदद देती है। इसी तरह से रियोस्टेट भी एक रजिस्टर ही है और ये एक वेरिएबल रजिस्टर है। और ये किस तरह से अमल करता है, इसका क्या रोल है, ये वेरिएबल रजिस्टर के तौर पे किस तरह से एक्ट करता है, आज हम इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग और इसकी एप्लीकेशन जो हैं उसके बारे में देखेंगे कि जो रियोस्टेट है उसका क्या काम है। तो रियोस्टेट जो है वो जैसा कि मैंने बताया कि रेजिस्टेंस जो है उसी की एक और टाइप जो है रियोस्टेट है। तो आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस है वो क्या काम करती है, वो जो सर्किट में कंट्रोल फ्लो करवाने के लिए मदद करती है। एक तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस जो होती है वो एक वायर जो है, एक कंडक्टर जो है, इसकी अपनी एक रेजिस्टेंस होती है। उसके अलावा हम बहुत सारी रेजिस्टेंस जो हैं वो अलग से भी यूज़ करते हैं, एक्सटर्नली उसको सर्किट में लगाते हैं ताकि जो हमारा कंट्रोल फ्लो है वो पॉसिबल हो सके। तो रियोस्टेट भी वैसे ही वर्क करती है। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसमें हमारे पास एक इंसुलेटेड सिलेंडर होता है, ठीक है। एक इंसुलेटर मटेरियल का कोई सिलेंडर होता है। लेट्स सपोज ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, उसका एक सिलेंडर है, ठीक है। और मैग्नीन वायर, दूसरा इसका जो कंस्ट्रक्शन का पार्ट है वो है मैग्नीन वायर। मैग्नीन वायर जो है वो इसके ऊपर वाउंड कर दी जाती है, इसके ऊपर लपेट दी जाती है। मैग्नीन वायर जो है असल में अलाइज जो हैं वो होता है। अलाय एक अलाय है जिससे ये वायर बनाई गई है, ठीक है। और उसकी जो करैक्टरिस्टिक है वो ये होती है कि ये जो जब भी हम रजिस्टर बनाते हैं तो उसकी एक करैक्टरिस्टिक जो है उसको हम मद्देनज़र रखते हैं कि ये जो रजिस्टर है इसकी जो रजिस्टिविटी है वो कंडक्टर की रजिस्टिविटी से ज़्यादा हो और जो आपके पास इंसुलेटर है उसकी रजिस्टिविटी से कम हो, ताकि करंट जो है फ़्लो करता रहे। ये ना हो कि बिल्कुल ही करंट जो है वो रुक जाए, ठीक है। करंट को भी हमने फ़्लो करवाना है लेकिन हमने उसको कंट्रोल करंट जो है उसको फ़्लो करवाना है। तीसरा जो है कनेक्टिंग टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंसुलेटेड सिलेंडर, उसके बाद मैग्नीन वायर, फिर कनेक्टिंग टर्मिनल्स। कनेक्टिंग टर्मिनल ए टर्मिनल, बी टर्मिनल और सी टर्मिनल जो हैं जिनके थ्रू जो है आप इनको कनेक्ट करते हैं किसी सर्किट के अंदर और इसको जो है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बोलते हैं, ठीक है। इसकी वर्किंग के बारे में भी हम आगे जानेंगे। ओके, अब ये जो आपके पास दो टर्मिनल होते हैं ये फिक्स होते हैं और ये वाला जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है सी टर्मिनल है ये वेरिएबल होता है। ये वेरी करता है अपनी पोजीशन को, ये चेंज करता है। जब ये पोजीशन को चेंज करता है तब ये रेजिस्टेंस जो है वो वेरी करती है। ये दो जो आपके पास पॉइंट्स होते हैं इनको हम फिक्स कर देते हैं और तीसरा जो है ये हम जो है इसके हिसाब से वेरी करते हैं। ओके, अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं कि किस तरह से ये किस किस काम आता है। एक इसकी एप्लीकेशन है एज अ वेरिएबल रजिस्टर। तो जो आपका रियोस्टेट है वो वेरिएबल रजिस्टर के तौर पे एक्ट करता है। देखें, ये आपके पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये आपके पास ये रियोस्टेट है। तो वैसे तो जो सिंबल है रेजिस्टेंस का वो आपको पता कि ये है और यहाँ पे ये जो है इस रेजिस्टेंस यानी कि रियोस्टेट को शो कर रहा है। इसका ए टर्मिनल है, बी टर्मिनल है, सी टर्मिनल है। अब हम जो है जो रेजिस्टेंस है वो चेक करना चाह रहे हैं ए और सी या बी और सी के दरमियान में। लेट्स सपोज कि मैं जो रेजिस्टेंस है वो ये दो पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है, ए और सी। इनके दरमियान में जब मैं रेजिस्टेंस जो है वो चेक करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करता हूँ, ये जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है ये मूवेबल है, इसको मूव करवाता हूँ। हम ले रहे हैं ए और सी पॉइंट्स के दरमियान में। तो मैं क्या करूँगा, ये जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है उसको या तो उस तरफ को मूव करवाऊँगा या फिर इस तरफ को मूव करवाऊँगा। अब चूँकि जब मैं रेजिस्टेंस ये वाली स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है इसको रियोस्टेट के ए टर्मिनल की तरफ मूव करवाता हूँ तो क्या होता है कि ये जो आपके पास इसकी
वायर है या ये रियोस्टेट है, इसकी लेंथ इस तरफ को कम होती है, यानी कि यहाँ से ऐसे इस तरफ को मूव करेंगे तो ये जो लेंथ है ये कम होती जाएगी। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि आपको पता है कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो R प्रोपोर्शनल टू L होती है। ठीक है, कि जैसे जैसे हम लेंथ को बढ़ाते जाएंगे या कम करते जाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस कम होती जाती है। ठीक है, अगर हम ये जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है उसको इस तरह मूव करते हैं तो इसकी लेंथ कम हो रही है, अगर लेंथ कम हो रही है तो रेजिस्टेंस कम होती है। अगर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इसके मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाता हूँ, दूसरी डायरेक्शन में मूव करवा रहा हूँ, तो क्या होगा कि ये जो लेंथ है पॉइंट ए से इस तरफ को बढ़ती जाएगी और आपकी रेजिस्टेंस जो है वो भी बढ़ती जाएगी। इस तरह से ये जो रियोस्टेट है एज आ वेरिएबल रजिस्टर एक्ट करता है। दूसरी इसकी जो एप्लीकेशन है या यूज़ है रियोस्टेट का, वो कहाँ पे है? एज आ पोटेंशियल डिवाइडर। एज आ पोटेंशियल डिवाइडर रियोस्टेट किस तरह से एक्ट करता है? हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अप्लाई कर देते हैं, और यानी कि एक सर्किट है और सर्किट में जब भी हम कोई रेजिस्टेंस लगाते हैं तो सीरीज़ में, ठीक है, सीरीज़ में एक सर्किट के अंदर जब हम कोई रेजिस्टेंस लगाते हैं तो एज आ पोटेंशियल डिवाइडर जो है वो एक्ट करता है। यहाँ पे सपोज करें कि मैंने ये जो है रियोस्टेट इस सर्किट के अंदर लगा दिया है, ये इसका ए टर्मिनल है, बी टर्मिनल है, ये इसका स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, इसके दरमियान जो पोटेंशियल की वैल्यू V है और ये एक बैटरी है। और आप देख सकते हैं कि ये जो आपके पास रियोस्टेट है या ये वाली रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू जो है वो कैपिटल R है। अब मैं चेक करूँगा कि इसको चेंज करने से मैं इन दो पॉइंट्स के दरमियान में इनको फिक्स कर ये दो पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है, B और C, इनके दरमियान में मैं पोटेंशियल की वैल्यू चेक करना चाह रहा हूँ और इस सर्किट के अंदर से करंट जो है वो I फ्लो कर रहा है। ठीक है जी, I फ्लो B और C के दरमियान में भी I फ्लो कर रहा है और C और A के दरमियान में भी I करंट ही फ़्लो कर रहा है, क्योंकि सोर्स है हमारे पास एक है तो करंट एक ही जितना यहाँ से फ़्लो करेगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस है टोटल की, अगर मैं कहूँ कि मैं B और C के दरमियान में रेजिस्टेंस चेक करना चाह रहा हूँ तो वो तो ऑलवेज़ इस टोटल रेजिस्टेंस से कम ही होगी, क्योंकि ये इतनी रेजिस्टेंस जो है वो कैपिटल R है, ये इससे कम है। ठीक है, इतने से की लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगी, तो इसको मैंने स्मॉल r कह दिया। ठीक है, अब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मैं मूव करवाता हूँ तो क्या होता है, ये जो रेजिस्टेंस है स्मॉल या तो वो कम होगी या वो बढ़ेगी। जब B की तरफ मूव करेगी रेजिस्टेंस कम होगी, क्योंकि इन दो पॉइंट्स के दरमियान में मैं ले रहा हूँ। तो अगर मैं इसको दूर मूव करवाऊंगा तो रेजिस्टेंस क्या है, बढ़ती जाएगी। हमें पता है कि V = IR होता है और I जो है वो V/R, और इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना कर रहा है, वो V/R फ्लो कर रहा है। ओके, अब मैं पोटेंशियल जो है चेक करना चाह रहा हूँ पॉइंट B और C के दरमियान में। ठीक है, तो हमें पता है कि जो VBC है, V क्या होता है, IR, और इसकी रेजिस्टेंस जो है वो कितनी है, स्मॉल r। ओके, अब ज़रा देखें इसको कि ये जो I है वो हमारे पास क्या है, ये इसकी वैल्यू है V/R इंटू ये वाला R, वैसे ही आ जाएगा। ठीक है जी, अगर मैं इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो वो मेरे पास बन जाएगा V R/R। अब हम देखेंगे कि किस तरह से ये जो हमारे पास रियोस्टेट है वो पोटेंशियल को वेरी करता है। तो किस तरह से करेगा ये देखें। अब मैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C जो है उसको B की तरफ मूव करवाता हूँ। जब मैं B की तरफ मूव करवाऊँगा तो ये जो स्मॉल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मज़ीद कम हो जाएगी। अगर इसकी वैल्यू कम होती है तो ये वाला फैक्टर अगर कम हो गया, ठीक है, ये वाला फैक्टर कम हो गया, इस पर डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, मज़ीद छोटा आएगा। तो हम कहेंगे कि ये जो पोटेंशियल है B और C के दरमियान ये क्या हो गया, कम हो गया। इसी तरह से अगर मैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C को मूव करवाता हूँ A की तरफ तो क्या होगा, ये एक R जो है, ये वाला जो R है मेरे पास, ये इसकी वैल्यू C से
एक ही तरफ, सी को एक ही तरफ जब मैं मूव करवाऊंगा तो इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी। जब आर की वैल्यू बढ़ेगी, आपको ये रिलेशन भी बता रहा है, जब आर की वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है जी, इसकी वैल्यू कम होगी तो इसकी वैल्यू, क्योंकि यही यहाँ पे वेरी कर रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे वेरी कर रहा है। जैसे ही ये जो कम होगा इसकी वैल्यू कम होगी, ये बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है थर्मिस्टर। तो थर्मिस्टर, जैसा कि आपको नाम से ही कुछ इसका आइडिया हो जाएगा कि ये जो है थर्म, ठीक है, थर्म लिखा हुआ है, और आपको पता है कि थर्म से मीन हीट या टेम्परेचर जो है हम लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हम बात करेंगे वो टेम्परेचर से रिलेटेड हम बात करेंगे। ओके, अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें थर्मिस्टर को, तो थर्मिस्टर को हम इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, थर्मिस्टर इज़ अ हीट सेंसिटिव रजिस्टर। ठीक है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये इसका जो लिंक है वो हीट से होगा। ठीक है जी, तो ये एक हीट सेंसिटिव हमारे पास रजिस्टर है, ये भी एक रजिस्टर की ही टाइप है, और इसका जो ताल्लुक़ है वो टेम्परेचर के साथ है, हीट के साथ है। ओके, जो हमने पहले रजिस्टर पढ़े थे, जैसा कि हमने कार्बन कलर कोडिंग में चेक किया था, उनकी एक कह लें कि फ़िक्स जो है वो वैल्यू थी, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो रजिस्टर है ये टेम्परेचर के चेंज होने से इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो चेंज होती है। तो टेम्परेचर की वैल्यू किस तरह से चेंज होती है, वो इसके टेम्परेचर कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है, या तो टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो हम क्या कहेंगे कि जब ये जो टेम्परेचर है इसको हम बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रजिस्टर की वैल्यू बढ़ेगी, तो ये हमारे पास एक लीनियर ग्राफ जो है वो आएगा। अगर हम टेम्परेचर की वैल्यू कम करते हैं तो रजिस्टर की वैल्यू भी, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है उसके लिए हम इसको डिस्कस करते हैं। अगर हम नेगेटिव की टर्म में बात करें तो हमारे पास कुछ इस तरह से ग्राफ आता है। ठीक है, ये लाइन जो है तो लीनियर, लेकिन ये इसका बिहेवियर जो है वो इस तरह से होगा, यानी कि जब मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर को कम करता हूं तो रेजिस्टेंस क्या है, बढ़ जाएगी। ठीक है, ये ग्राफ हमें ये बताता है। इसीलिए इसकी एक प्रॉपर्टी ये है कि ये कम से कम टेम्परेचर को भी डिटेक्ट कर लेता है, उससे उसका जो है वो पता लगा लेता है। यानी कि आपकी बुक वाले ने इसको कहा है कि ये जो 10 केल्विन जितने कम टेम्परेचर को भी सेंस कर लेता है उसका भी पता लगा लेता है। 10 केल्विन जो है बहुत कम टेम्परेचर है। अगर अपनी आप इसको कन्वर्ट करें सी यूनिट में, और आपके पास ये तकरीबन -263 जो है उसमें आ जाएगा। ठीक है, -263 सी में जो है वो आपका टेम्परेचर जो है, यहाँ तक बहुत कम टेम्परेचर को भी ये क्या करता है, सेंस करता है। क्योंकि जब हम यूज़ करेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट जिसका नेगेटिव होगा वो थर्मिस्टर यूज़ करेंगे तो आपके पास ये इतने कम टेम्परेचर को भी सेंस करने की एबिलिटी रखता है। आगे देखते हैं कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो किस तरह से होती है। ठीक है, और इनकी टाइप्स क्या होती हैं और इनकी एप्लीकेशन क्या होती हैं, अब हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलें देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन जो है इसकी वो किस किस चीज़ से है। एक तो मेटेलिक ऑक्साइड ऑफ मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, कॉपर। इसमें जो मेटेलिक ऑक्साइड जो हैं, इसमें ऑक्साइड जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं किन किन के, मैंगनीज़ के, निकल के, कोबाल्ट और कॉपर के। फिर क्या किया जाता है जी, मेड सिरामिक्स, और उन ऑक्साइड्स को लेके हम क्या करते हैं, इनको सिरामिक्स मटेरियल जो है उनमें कन्वर्ट करते हैं। प्रेस दीज सिरामिक्स टू फॉर्म डिज़ायर शेप्स। फिर इनको हम हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे रख के इनको अपनी डिज़ायर शेप जो हैं उनमें कन्वर्ट कर लेते हैं, और मुख्तलिफ़ शेप्स के थर्मिस्टर जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो आप यूज़ करते हैं कि किस डिवाइस में किस टाइप का थर्मिस्टर जो है वो यूज़ होगा।
या फिर उसमें पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशेंट वाला यूज़ होगा या नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशेंट वाला यूज़ होगा। दूसरा, उसकी शेप जो है उस पर भी डिपेंड करता है, वो आपकी जो इक्विपमेंट है उसके मुताबिक जो है वो एडजस्ट होता है। तो यहाँ पे कुछ उसकी जो टाइप्स हैं वो टाइप्स कौन कौन सी हैं। ये बीड टाइप है इसकी, ये जो इसकी शेप है इसको वाशर बोलते हैं, ये वाली जो शेप है इसको सिलेंड्रिकल थर्मिस्टर बोलते हैं। इसकी एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन जो है टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इसको हम टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कन्वर्ट टेम्परेचर चेंज इनटू वोल्टेज, जो टेम्परेचर चेंजेस हैं उनको वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। होप सो आपको समझ आई होगी। आज हमने रियोस्टेट और थर्मिस्टर के बारे में बात की है। अगर आपको इसमें से कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप जो है उस कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू। अल्लाह।